सो फर्स्ट टैब इज सीपीआर, वेरी गुड। सो हम चलेंगे और पिवट्स व्यू टैब जो यहाँ पे, यहाँ से हम सीपीआर ओपन करेंगे। ओके, so now on the CPR tab, what are we going to do? Right? CPR टैब में हम क्या करेंगे? CPR टैब में जाएंगे और उसके पहले हम मार्केट का नक्शा देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर डैशबोर्ड राइट नाउ, एंड व्हाट कैन यू सी ऑन द डैशबोर्ड? What can you see on the dashboard? The most important question which I always ask, be it my live stream or be it any of the session. Very good. Some of you have answered very well. Who is in control? So who is in control right now? The thick side on the red side is more than the green side. Yesterday, US markets were closed. We saw a relief rally breaking the 8-day decline. और आज वापस किस्सा शुरू हो गया है टू द डाउन साइड, राइट? सो द 22,800 लो हैज बीन पंक्चर्ड क्वाइट अ बिट, राइट? जैन 27 का लो था, इट वाज पंक्चर्ड अगेन एंड अगेन, तो चौथी बार हो गया कल, एंड नाउ इट इज बीन थ्रेटेंड। सो we are at a very precarious situation, and this is a scenario as far as the FNO is concerned. Now when you take a look at the mid small, let's see what the mid small is saying. Okay, so mid small is even more deeper, राइट? यहाँ पर थिकनेस और ज़्यादा है। सो राइट नाउ वी आर इन लॉट ऑफ ट्रबल। सो bears are in control at the moment. So if you are going to go and check out the CPR page, right? So हम यहाँ पर चलेंगे into the third tab, right? यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, right? और आइडेंटिफिकेशन करेंगे with the WR7 and the NR7. So we are going to go into the narrow range stock. So if you see at the end of the day, you will see stocks in the next day column. All right, you can see here. यहाँ पर मैसेज है 4 बजे के बाद आपको यहाँ पर एंड ऑफ डे स्टॉक्स मिलेंगे. What are the stocks that are having a narrowest CPR in the last 7 trading session, wide CPR in the last 7 trading sessions? All right. So now, as per this list, these are the stocks that are showing some narrowness. Okay, narrowest CPR in the last 7 trading session. So यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और इसका हम एक वॉच लिस्ट बनाएंगे. सो वी विल ओनली लुक एट द नैरो स्टॉक. व्हाई? बिकॉज नैरो स्टॉक्स represent द स्टॉक्स दैट आर हैविंग द नैरोएस्ट रेंज. यानी नैरो है तो एक ट्रेंड आने की चांसेस है. वाइड से भी ट्रेंड आ सकता है, बट लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइड रेंज स्टॉक का ट्रेंड और उसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर होगा. सो इट विल बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर अस. So it is better that we go for the narrow stock. So that's why this particular basket has been chosen. So now I'll add this to the dynamic list, or I can add to the watch list. So I'll add to the dynamic list. तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया, तो यहाँ पर मुझे आ गया नैरो 7. तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया है ऑन द पार्ट ए. ओके, आइडेंटिफिकेशन का पार्ट बी क्या है? कोई बताइए मुझे, आइडेंटिफिकेशन का पार्ट बी क्या है? आइडेंटिफिकेशन का पार्ट बी क्या है? वेरी गुड. आइडेंटिफिकेशन का पार्ट बी हम लेवल्स में जाएंगे. मुझे अच्छा लग रहा है कि थोड़े लोग ने कंसंट्रेट किया है ड्यूरिंग द वर्कशॉप, एंड दे आर आंसरिंग मी वेरी गुड, एंड दे आर आल्सो देयर विद मी टुडे. सो नाउ ऑन द लेवल्स पार्ट पे हम जाएंगे. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माय वॉच लिस्ट. व्हाट इज द वॉच लिस्ट? द नैरो 7. ओके, द नैरो 7 वॉच लिस्ट, सीपीआर नैरो 7 वॉच लिस्ट. मैंने नैरो 7 सेलेक्ट किया और मैं देख रहा हूं कि विच स्टॉक कैन आई टेक. ओके, विच स्टॉक कैन आई टेक? सो राइट नाउ what will be my part b? My part b will be the previous day's low. Getting me? Previous day's low. क्योंकि मैंने डेली का सीपीआर सेलेक्ट किया है, डेली का सीपीआर से मैंने वॉच लिस्ट बनाया है, और उसके बाद पार्ट बी यहाँ से सेलेक्ट करा. सो एज ऑफ नाउ आई कैन सी दैट टाटा कम्युनिकेशन, कोलपाल, HAL, they are all cross the previous week low, और इसमें you had the narrow 7. ओके, नैरो 7 की लिस्ट में ये 3 स्टॉक थे हमारे पास. नाउ आई विल गो, ओके, आई विल गो एंड
I will now go into the camera pivot, or I can open my rolling ticker. ठीक है, मैं रोलिंग टिकर पे चले गया. ऑल राइट, सब लोग ध्यान से देखिए. इज एवरीवन विद मी? कैन यू टाइप मी ऑन द चैट? WM ऑन द चैट गाइस, आर यू विद मी? सबको आइडेंटिफिकेशन समझ में आया? आइडेंटिफिकेशन के दो भाग है. पहला है नैरो 7 फ्रॉम द CPR, और फिर उसका हमने वॉच लिस्ट बनाया, और उस वॉच लिस्ट को हमने लेवल्स पेज जो है, लेवल्स पेज में हमने ओपन किया. ओके, तो अगेन let me just refresh this page on the levels page, and let us get the reading right. Now what will we do? We will open this particular rolling ticker. Okay, now I will just check on the camera, and I will select this particular watch list, and I will wait for the stocks to get loaded. So you can see here Kolpal. Okay, you can see here Kolpal is showing score 3. So Kolpal is already on the move. So Kolpal will be one of the stocks. So already यहाँ से मुझे confirmation मिल गया. Right, you can see here this is Kolpal. So you can see here that this particular stock, Kolpal is moving. So right now I'm seeing in Kolpal intraday what are the targets on the downside. So currently it is a 2423. It is below L4. So I have got my trade here. So my targets are L5, L6, and my stop loss is L3 at the start of the trade. क्लियर? सबको समझ में आया ये? तो वहां से हमको कोलपाल मिला, कोलपाल लिया, और फिर हमने चेक किया कि उसका ट्रिगर हो गया है स्कोर 2. तो स्कोर 2 के लो के नीचे. सो नाउ अगेन इफ आई गो हियर, अगेन इफ आई गो हियर, राइट. So now if I go here, now see Kolpal is moving. So once you get the trade, so you can see here score 2 हुआ, फिर स्कोर 2 के लो के नीचे आपको ट्रिगर डाल देना है. गॉट इट? स्कोर 2 के लो के नीचे आप ट्रिगर डाल दो, फिर वहां से आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा. इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक एट MDI ऑल्सो. सी बेसिकली इट इज लाइक द मोर लेयर्स यू ऐड. अभी कैसे, अभी अभी नाउ इफ यू आर गोइंग टू अ कोल्ड प्लेस, ओके, तो आप जितना लेयर ऑफ क्लोथ डालोगे उतना आपको ठंडी कम लगेगा. करेक्ट? इन द सेम वे, अगर आपको ट्रेड लेने के लिए आप जितना लेयर डालोगे उतना सेफ होगे, बट देन उस सेफ्टी के पीछे आप और भी डिले हो जाओगे. तो ऑलरेडी यू हैव गॉट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम CPR, देन यू आर गेटिंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैमेरिया. नाउ द मोर फिल्टर्स यू विल पुट, द मोर चैलेंजेस यू विल हैव. तो एक आपको फिल्टर डालना है, सेक्टर का फिल्टर डाल सकते हैं, एक आपको फिल्टर डालना है MDI का डाल सकते हैं. अगर बहुत सारे ट्रेड आ रहे हैं, ओके, बहुत सारे ट्रेड आ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन अच्छा है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो हियर, ऑल राइट, एंड यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर कोलपाल एटलीस्ट 22 के ऊपर होना चाहिए फॉर अ कंफर्टेबल वन, बट 25 के ऊपर बेस्ट है. बेस्ट ट्रेड चाहिए तो 25 के ऊपर जाना है. तो अगर आपको लग रहा है कि 25 के ऊपर नहीं है तो आप कोलपाल को छोड़ सकते हैं. तो अभी हम जाएंगे और दूसरा ट्रेड देखेंगे. तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी ढूंढिए. टेल मी विच ट्रेड कैन वी टेक. ठीक है, विच ट्रेड कैन वी टेक फ्रॉम दिस लिस्ट. सो ये हमारा लिस्ट है. अभी ये कोलपाल चल रहा है, अभी HAL आ गया. ओके, नाउ HAL अगेन, आई विल क्लिक ऑन HAL. सो HAL इज स्कोर 2. व्हाट विल वी डू नाउ? आई विल चेक इन माई stock analyzer for HAL. So HAL intraday, now I will check the values. Where is MDI? MDI is 34. So 25 के ऊपर है. Very good. So now what I will do in HAL, I will go here in rolling ticker. What is the value of HAL on day low? 3357. तो उसके नीचे I will put the trigger. Everyone with me? इसके नीचे I will put the trigger. तो यहाँ पर एक HAL का ट्रेड खड़ा हो रहा है. Got it? There is a trade getting generated in HAL. So right now I am waiting.
LTIM is a trade on the upside. HAL is a trade on the downside. Now, but when you go into LTIM, okay, so let's click on LTIM. Now, when I click on LTIM and I am looking to trade on the long side, right? So now LTIM is showing score 5. So थोड़े पहले ही उसमें movement आ गया है. All right, but now when I'm taking a look at LTIM and I'm trying to find out that in LTIM, what is the scene? So now if I look see the LTIM and then उसमें भी अगर मुझे additional filters डालने हैं, जैसे additional filters जैसे मैंने कहा कि MDI है for the downside. So same way PDI is there for the upside. Okay. So you got MDI on the downside, PDI on the upside. So यहाँ पर देखिए ये PDI है. तो MDI में यहाँ पर qualify नहीं हो रहा है. It is not gone up. So this is not getting qualified on the short side. यहाँ पर PDI it has gone about 25. So this is a good buy candidate, right? Some of you have said that you have taken the LTIM trade. It's a good one. तो यहाँ पर एक इंट्राडे में एक buy opportunity बन रहा है. So right now it is at 5604. So where it has crossed the H5 level and now it is moving towards the H6 which is the second target. Okay, ये एक target है, ये एक target है. Got it? तो ये एक टारगेट हो गया है और ये टारगेट के आगे अभी ये टारगेट की तरफ वो चल रहा है. क्लियर एवरीवन? नाउ आई वांट यू ऑल टू गो एंड टेल मी कि क्या ट्रेड अभी हम ले सकते हैं और उस ट्रेड का अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes. I want you to go and check out and tell me. So I'm giving you 2 3 minutes and then I'm going to come back. See on the chat box, the first three stocks will be discussed. So check out and then explain to me again. So I will discuss about PDI MDI again when I discuss the stocks. Many of you are still discussing only the stocks which I have already discussed. Okay, we got one new stock now, Tata Communication. All right. So चलिए Tata Communication देखते हैं. So Tata Communication is a stock recommended. So let us see Tata Communication. यहाँ पर कहाँ पहुंचा टाटा कम्युनिकेशन? लेट्स सी हियर. टाटा कम्युनिकेशन. One second. Is it part of our NR7 list? Yes, it is part of our NR7 list. Okay. So let's pull it up again and see. It is not getting flash right now in Camera. So let's check the value. Tata Communication 1474. So can you see here? Please see here. 1474 right now. And where is your L4? L4 is 1479. Clear है? So it is not a trade as of now. Got it? How many of you got this? कितने लोगों को समझ में आया ये कि ये एक ट्रेड उभर रहा है, मतलब इट इज अ ट्रेड दैट इज कमिंग अप बट इट हैज टू गो बिलो दिस लेवल, राइट? इसके नीचे जाएगा देन इट बिकम्स अ पोटेंशियल टारगेट. टारगेट टू, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट and from here to down will be your second target with your stop loss above L3. Is everyone with me? Can you type WM on the chat? समझ में आया ये? तो as of now the trade has not triggered और उसके वजह से, राइट, उसके वजह से आपको रोलिंग टिकर में उसका नाम नहीं दिख रहा है. कैन यू सी इट इन द रोलिंग टिकर गाइस? टाटा कम्युनिकेशन किसको दिख रहा है रोलिंग टिकर में? Yes, friends, can you see Tata Communication in the rolling ticker? यहाँ पे we are taking the spot prices.
Everyone, please note we are taking the spot prices. Cameria, the stock is not triggered. Clear? Is everyone clear now? Got it? आपको समझ में आ रहा है कि कौन से ट्रेड को लेना है, कौन से ट्रेड को नहीं लेना है? द मोमेंट इट कम्स, वी विल सेलेक्ट इट. सो नाउ अगेन आई गो बैक टू द वॉच लिस्ट. ओके, इज वॉच लिस्ट क्रिएशन क्लियर विद एवरीवन? वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है? इज एवरीवन क्लियर विद द ICE अप्रोच? यस, कोलपाला एसिड L5, राइट. स्कोर 5 भी हिट हो गया है, L5 भी हिट हो गया है. तो अभी आपको समझ में आ रहा है? इज एवरीवन क्लियर विद द ICE अप्रोच? आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन. क्योंकि ये जानना ज़रूरी है ताकि आप लोग उसको प्रॉपरली फॉलो करें. ये प्रोसीजर सेम रहेगा, हम सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मल्टी डे करना है, ओके, अगर आपको मल्टी डे करना है तो क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे. ओके, यहाँ पे हम डे पिवट के बजाय वीक पिवट सजेस्ट करेंगे. वीक पिवट में वीकली पिवट, तो वीकली पिवट में व्हाट आई डू, आई विल गो एंड सेलेक्ट माय वाइड 7 एंड नैरो 7. सो दिस इज फॉर द एंटायर वीक. ओके, दिस इज फॉर द एंटायर वीक, पूरे हफ्ते के लिए है ये. दिस इज फॉर द एंटायर वीक. सो नाउ बेस्ड ऑन द एंटायर वीक आई विल हैव टू टेक. so when you're going to take based on the entire week, you have to be very careful. All right, you have to be very careful. Why? Because if you're going to take for the entire week, it will go sideways. It will show some volatility like it is market is doing today. So you have to be ready for that. Otherwise, थोड़ा सा मूव हो गया, आप निकल जाएंगे. बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टी डे सोचकर ट्रेड लेते हैं, बट उनका थिंकिंग इंट्राडे का है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सफर्ड फ्रॉम दैट? यू टेल दैट ओके आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस ट्रेड मल्टी डे, बट देन थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया, so you end up exiting the trade, but eventually the trade moves. So what is the problem? Your problem is that you have identified correctly, but your confirmation criteria have not been in place. So that is why I am setting all those things in order. So you can see here this is a narrow 7 for the entire week. Okay, this is for the entire week. So entire week के लिए ये 8 स्टॉक है, और ये 8 स्टॉक जो है, okay, now for example ICICI Bank, ये रिफ्रेश हो गया यहाँ पे. I'll turn off this auto refresh. I'll put for the week. Now, if I see here, I'll add this to the watch list. So again, I add this to the watch list. Another watch list got created. Now this is for the entire week. So what I can do is I can go into the Cameria page. Okay, and I'll just pull up this particular watch list which I have created. And this is for the entire week. Okay, this is for the entire week. पूरे हफ्ते का है. पूरे हफ्ते के लिए क्या स्टॉक सूटेबल है जिससे ट्रेंड आएगी. तो व्हाट इज द नैरो 7 सेट? इज द नैरोएस्ट CPR इन द लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज और 7 वीक्स, ट्रेडिंग वीक्स. सो नाउ you are taken the week wala part, so you will go with the week pivot. Okay, you will go with the week pivot, and then you will select, okay, you will select the narrow 7. Okay, now based on the narrow 7, right, now I can see that these stocks are getting ready. Can you see here? These stocks are getting ready. These stocks are getting ready for a decline. And these stock, ICICI Bank is already below L4, right? So now what, suppose you're coming today and you want to find out whether what stock has moved today. So you can say, okay, what is changed today? So you can see that today only this stock has gone below L3. Now, if you want to see change now, then it will be the stocks that are moved now. So change today represents, okay, change today represents the stocks from your weekly list. Okay, stocks from your weekly list that have moved today. How many of you got it? आपके पूरे हफ्ते का सेट ऑफ स्टॉक्स है 8 स्टॉक्स, लेकिन आज क्या मूव हुआ तो वो चेंज टुडे में बताएगा. कैन यू टाइप CT ऑन द चैट गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये CT बंद कर देंगे तो आपको लगेगा कि ये ICICI बैंक L4 के नीचे है, राइट. बट देन नाउ इफ आई गो इनटू अ मल्टी डे, ठीक है, स्टॉक एनालाइजर में मल्टी डे ऑप्शन भी है.
सो आप उसमें मल्टी डे पर जाकर भी आईसीआईसीआई बैंक का आप देख सकते हैं. सो नाउ इफ आई पुट हियर आईसीआईसीआई बैंक, okay, if I put here ICICI Bank, what can you see? What can you see here? You can see that on the multi-day, okay, it is at 1241. So what has happened is that yesterday it has gone down, then it had come up. Now again it is waiting to go below this. Clear? So this is the 1245 जो है, that is the level to cross. So again same principle of execution. Okay? हमारा ICE का जो अप्रोच है सब बिल्कुल सेम है, खाली आइडेंटिफिकेशन में हम एक चेंज लेके आ रहे हैं. क्या? इंस्टेड ऑफ द डेली पिवट वी आर रेफरिंग टू द वीकली पिवट. ओके, एंड यू हैव टू सी फ्रॉम द कैमेरिया पेज कि कौन से स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है. यहां से आपको ट्रैक करके बता देगा. गॉट इट? यहां से ट्रैक करके बता देगा. और जब भी यहां पर है सेम थिंग, यू कैन गो हियर levels, go to levels, and then here now I will select again the narrow 7. Here I will see which has crossed the weekly low. So I can see that which has crossed the weekly low. Even here ICICI Bank we are talking, right? So now I'll put here. So I can see that ICICI Bank has crossed the previous week low. It's already crossed the previous week low. Got it? Can you all type yes on the chat, guys? Is everyone understanding? So this way you can do the multi-day. ठीक है, यहां पर आप मल्टी डे भी कर सकते हैं. नाउ ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ऑप्शंस. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ, okay, right now we are nearing the end of expiry. So if you're doing the end of expiry, then it is better to do some strategies. So now break of this should be considered for doing some strategies. If you're at the beginning of the month, then taking a directional option trade on the buy side, buy a call or buy a put, depending on, you will tend to buy a call if the H4 is broken. You will tend to buy a put when the L4 is broken. Now, because time is less, you can go in for a strategy. So that's how you can divide your option approaches, and you can use this ICE philosophy in this particular strategy which I have taught you, and go about your trading. Clear? So now again coming back to this setup. So now you can see here that in this particular ICICI there is a weekly low has been broken. So you can see here that okay, there is a movement in Angel One. तो ऐसे आपको स्टॉक्स मिलेंगे. टाटा कम्युनिकेशन में भी है, मल्टी डे का यहाँ पर ट्रिगर आ गया है. तो मल्टी डे, सी टाटा कम्युनिकेशन हैज नॉट गिवन एन इंट्राडे सेल, बट on a multi-day, it has broken the low and it has already given you a sell. So now if you see Tata Communication, okay, let's go back because that was a trade which did not trigger on the short side on the this one on the intraday. So now Tata Communication, if I were to see on the this one on the multi-day, so let's see what is the story on multi-day. ठीक है, multi-day story, it is right now at, okay, it is still L3 and pivot right now. So still on multi-day it has actually come up. So we'll have to wait. So right now Tata Com is not a sell. It has broken the weekly low, but right now currently it is not a sell. So we'll have to wait. But then yes, the trigger can happen. So that aspect can be checked from here. You can see